सीट किसको जाएगा? वहां से बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी 1995 के बाद आज तक उस सीट पर लड़ी ही नहीं है। लगातार वहां पे जनता दल यूनाइटेड जो है वही लड़ते आई है, मतलब एनडीए की तरफ से। आंकड़े कहते हैं करीब 60,000 के आसपास वहां पर राजपूत वोटर्स हैं, 60,000 के आसपास, जिसमें 40,000 वोट पोल होता है। इसके अलावा अगर आप यादव वोटर्स की बात कीजिए तो वो भी 50 से 55,000 के बीच में ही आता है। इसके अलावा वहां पर 25,000 पासवान वोट भी है, 20,000 रविदास वोट भी है, 60,000 के आसपास वहां पर ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोट है। चुनाव विधानसभा सीट से अखिलेश कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष है पिछले 16 सालों से बड़ा डेडिकेटेड वर्कर है, कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए, और चिराग से उनके संबंध भी बहुत घनिष्ठता वाले हैं। कारण है कि उन्होंने हर दौर में चिराग का साथ दिया और लगातार जिला अध्यक्ष वो बने हुए हैं। पिछला बार चुनाव लड़े थे वो 6400 कितना तो वोट उनको आया था। इस बार उनकी बड़ी प्रबल तैयारी है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने भी एक बात कहा है कि हर जिला से एक सीट वो लेंगे कम से। लेकिन अगर हुलास पंडित ब्रह्मपुर नहीं लड़ते हैं गठबंधन में आने के बाद, अब हो सकता है कि मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए, तो फिर डुमराव ब्रह्मपुर अगर उनको चला जाएगा तो फिर वहां से जो जयंत चौधरी थे पिछला बार लड़े थे वो चुनाव लड़ जाए, तब डुमराव जो है वो अखिलेश सिंह को मिल जाएगा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को मिल जाएगा, लोजपा रामविलास को मिल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अखिलेश सिंह वहां पर, और खूब तैयारी है उनका, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण 5 सालों से बैठे नहीं है, वो चुनाव हारे उस दिन से ही तैयारी में लगे। तो राम कुमार सिंह है, संघ के बड़े लीडर हैं, संघ में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा जो महाराज जी हैं वहाँ के डुमराव महाराज, उनके जो विजय सिंह हैं, वो हो सकता है कि प्रयास में है, वो भी निर्दलीय लड़ेंगे, जदयू से भी संपर्क में है। तो अजीत सिंह तो है ही, अजीत कुशवाहा, वो तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा सत्येंद्र यादव का नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र यादव इस बार अगर नहीं उनको टिकट मिला आरजेडी से, वो सीट आरजेडी को नहीं गया, तो आप लिख कर लीजिए वो निर्दलीय लड़ेंगे। ददन यादव को अगर जदयू टिकट देती है, अगर जदयू में चले जाते हैं ददन यादव, तो यादव वोट को क्या बटोर पाएंगे? ये बहुत मतलब ना के बराबर इसका आप चांस रखिए कि ददन पहलवान जो है वो जदयू के टिकट पर यानी तीर छाप पर चुनाव लड़ता है, बहुत कम, ना के बराबर। नमस्कार, दंगल 2025 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं शुभम कुमार झा और मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन आज एक बार फिर से दंगल 2025 में आप तमाम दर्शकों के सामने पेश हैं। आपको बता दें कि हम 243 विधानसभा चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और आपने कल भी देखा था कि इस तरह से हम लोगों ने गया विधानसभा के बारे में बातचीत की थी। अगर आपने यह विश्लेषण नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर और साथ ही साथ चैनल पर जाकर आप इस विश्लेषण को देख सकते हैं। और आज दूसरे दिन हम लोग डुमराव विधानसभा को लेकर बातचीत करने बैठे हैं। देखिए, बक्सर जिले का डुमराव विधानसभा, देखिए डुमराव विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में डुमराव विधानसभा के जो राजा महाराजा थे उन्होंने काफी योगदान दिया था और राजपूत बाहुल्य सीट भी यह कहा जाता है, राजा महाराजाओं का गढ़ कहा जाता था। और डुमराव विधानसभा चुनाव के बारे में हम बता दें तो 2020 की बात की जाए, 2020 विधानसभा की बात की जाए तो CPI-ML के खाते में यह सीट चली गई थी। देखिए, अजीत कुमार सिंह जो CPI-ML के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, इन्होंने चुनाव जीता था। अंजुम आरा यानी कि अंजुम आरा जो कि जदयू की प्रत्याशी थी, एनडीए ने जदयू को यह सीट दिया था और अंजुम आरा को अजीत कुमार सिंह ने हराया था। लगभग वोट का जो अंतर था वह लगभग 25,000 था। और आपको बता दें कि डुमराव विधानसभा को लेकर 2025 में भी कई उम्मीदवार जो हैं वह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, डुमराव विधानसभा चुनाव के बीते 2-3 टर्म की हम बात बता दें तो 2010 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर दाऊद अली जो थे वह जदयू के प्रत्याशी थे। सुनील कुमार राजद को इन्होंने हराया था, राजद के प्रत्याशी सुनील कुमार को इन्होंने बड़े अंतर से हराया था। वहीं पर 2015 की बात की जाए तो ददन यादव जदयू से थे, जदयू को फिर से 2015 में सीट मिली थी और फिर 2020 में अंजुम आरा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। देखिए, कई चर्चाएं हैं डुमराव को लेकर कि यह लड़ सकते हैं, लोजपा को टिकट जा सकता है या फिर जदयू भी जो है फिर से कमबैक कर सकती है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन है। उदित जी, डुमराव के बारे में क्या कुछ कहेंगे? काफी चर्चाएं हैं, जातिगत समीकरण की बात की जाए तो राजपूत भी अधिक हैं, यादव भी, दोनों लगातार बराबर हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, किसको इस बार सीट जा सकता है? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू से एक ऐतिहासिक भूल हुई थी। ये गलती ऐसी जदयू ने कर दी थी, नीतीश कुमार, हम गलती ही कहेंगे, क्योंकि अंजुम आरा को टिकट देना कोई औचित्य नहीं था। काफी विरोध भी हुआ था उस समय, हम लोग कवर भी किए थे उस समय। अंजुम आरा गोपालगंज की रहने वाली हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, लेकिन डुमराव से उनको टिकट देना सबको चौंका दिया था कि डुमराव से क्यों टिकट दिया गया। इसके अलावा चिराग पासवान जो बागी हुए थे, डुमराव से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े थे अखिलेश सिंह, करीब 6-6,500 के आसपास उनको वोट आया था, वो भी एक बड़ा कारण बन गया कि जेडीयू वो सीट लूज कर गई। इसके अलावा जो डुमराव महाराज हैं विजय कुमार सिंह, वो भी वहां से चुनाव लड़ गए थे,
तो राजपूत बाहुल्य सीट है डुमरांव, और वहां से कई राजपूत प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय या कोई छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़कर जदयू का खेल खराब कर दिए थे। नहीं तो वो सीट पारंपरिक रूप से, देखिए, महागठबंधन के जीतने का वहां कोई समीकरण ही नहीं बनता है। डुमरांव में अगर आप देखिए, आप 2015 का देख लीजिए, दाऊद अली को देखिए, ददन यादव को देखिए, वहां पे हमेशा से ही जनता दल यूनाइटेड मतलब एनडीए समर्थित प्रत्याशी जो हैं वही जीतते रहे हैं। लेकिन 2020 का चुनाव थोड़ा अटपटा था भी हर विधानसभा सीट के लिए। अब अगर आप जाति समीकरण की बात कीजिए तो राजपूत बाहुल्य सीट है, लेकिन राजपूतों के बराबर ही वहां यादव भी मौजूद हैं। जो आंकड़े कहते हैं करीब 60,000 के आसपास वहां पर राजपूत वोटर्स हैं, 60,000 के आसपास, जिसमें 40,000 वोट पोल होता है। इसके अलावा अगर आप यादव वोटर्स की बात कीजिए तो वो भी 50 से 55,000 के बीच में ही आता है। इसके अलावा वहां पर 25,000 पासवान वोट भी है, 20,000 रविदास वोट भी है, 60,000 के आसपास वहां पर ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोट है। तो ये जातीय समीकरण है। वहां पे करीब 5,000 भूमिहार वोट भी है, 10,000 ब्राह्मण वोट भी है। कुल मिला जुलाकर मिक्स समीकरण है। लेकिन अगर सबसे बड़ी एक जाति की आबादी पूछिएगा तो वो राजपूत है 60,000 के आसपास। आप समझिए कि इस बार किन नामों पर चर्चा हो रही है, किसको टिकट मिल सकता है, कौन लोग वहां से मैदान में तैयारी कर रहे हैं डुमरांव से। देखिए, डुमरांव को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो, चूंकि बक्सर का जो इलाका है तो यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो वहां से थोड़ा सा बसपा का भी प्रभाव रहता है। अभी आपने देखा होगा कि जो रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहां पर बसपा के सतीश यादव जो थे वो दूसरे नंबर पे रहे, दूसरे नंबर पे आ गए, तो उसका भी एक प्रभाव रहता है। तो ददन पहलवान यादव जो है वो हो सकता है कि इस बार बसपा के टिकट पर वहां से प्रत्याशी बने, संभावना है इसकी। हम सिर्फ संभावना जता रहे हैं, क्योंकि बातचीत में जो बातें निकल कर आती हैं डुमरांव से, और डुमरांव सबसे बड़ी बात कि मेरा अपना विधानसभा है, मैं खुद डुमरांव से हूँ, तो जो मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि देखिए ददन पहलवान या तो निर्दलीय लड़ेंगे या बसपा के टिकट पर लड़ेंगे, यही दो संभावना है। इसके अलावा अगर आप पूछे कि अब मेन पार्टी पर हम आते हैं कि मुख्य जो पार्टियां हैं, कौन पार्टी है, सीट किसको जाएगा, वहां से बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी 1995 के बाद आज तक उस सीट पर लड़ी ही नहीं है। लगातार वहां पे जनता दल यूनाइटेड जो है वही लड़ते आई है, मतलब एनडीए की तरफ से। अब आरजेडी से भी एक प्रत्याशी वहां पर तैयारी कर रहे हैं, सत्येंद्र यादव, वो भी तैयारी में है। इसके अलावा अजित कुशवाहा तो तैयारी में होंगे ही, अजित कुमार सिंह उर्फ अजित कुशवाहा, क्योंकि उस सीट सीपीआईएम की एमएल की है तो वही लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो सीट पर अजित कुशवाहा लड़ेंगे। हो सकता है कि वो सीट आरजेडी फिर से एक बार वापस ले और वहां से सत्येंद्र यादव जो है उनको एक बार मौका मिले, क्योंकि दमखम दिखा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तैयारी चल रही है उनकी। अगर एनडीए गठबंधन की आप बात कीजिए, एनडीए गठबंधन से कौन हो सकता है, देखिए सबसे ज्यादा मारामारी उस सीट को लेकर एनडीए गठबंधन नहीं है। बीजेपी को हम रेस में नहीं मानते हैं, बीजेपी का कोई वैसा प्रत्याशी भी वहां पर नहीं है जो डुमरांव से लड़ सके। लेकिन लड़ाई वहां पर जदयू और लोजपा में होनी है। लोजपा यानी लोजपा रामविलास। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में डुमरांव विधानसभा सीट से अखिलेश कुमार सिंह, जो जिला अध्यक्ष है पिछले 16 सालों से बड़ा डेडिकेटेड वर्कर है, कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए, और चिराग से उनके संबंध भी बहुत घनिष्ठता वाले हैं। कारण है कि उन्होंने हर दौर में चिराग का साथ दिया और लगातार जिला अध्यक्ष वो बने हुए हैं। पिछला बार चुनाव लड़े थे वो 6400 कितना तो वोट उनको आया था। इस बार उनकी बड़ी प्रबल तैयारी है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने भी एक बात कहा है कि हर जिला से एक सीट वो लेंगे कम से कम। तो बक्सर जिला में 4 विधानसभा सीट पड़ता है, बक्सर जिला में 4 है, ब्रह्मपुर है, बक्सर है, डुमरांव है, तो राजपुर है, 4 विधानसभा सीट है। अब उसमें चर्चा ये भी है कि ब्रह्मपुर से हुलास पांडे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हुलास पांडे को सीट चला गया ब्रह्मपुर का, तब तो फिर डुमरांव में कम उम्मीद है कि अखिलेश सिंह लड़ पाएंगे, मतलब लोजपा के टिकट पे। अब निर्दलीय लड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर हुलास पांडे ब्रह्मपुर नहीं लड़ते हैं गठबंधन में आने के बाद, अब हो सकता है कि मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए, तो फिर डुमरांव ब्रह्मपुर अगर उनको चला जाएगा तो फिर वहां से जो जयंत चौधरी थे पिछला बार लड़े थे वो चुनाव लड़ जाए, तब डुमरांव जो है वो अखिलेश सिंह को मिल जाएगा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को मिल जाएगा, लोजपा रामविलास को मिल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अखिलेश सिंह वहां पर, और खूब तैयारी है उनका, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण 5 सालों से बैठे नहीं है, वो चुनाव हारे उस दिन से ही तैयारी में लग गए। अब आइए आप जेडीयू के पास कि जनता दल यूनाइटेड को अगर वो सीट गया तब क्या होगा, क्योंकि जेडीयू पारंपरिक रूप से वो सीट लड़ते रही है। यही क्वेश्चन था कि अंजुम आरा का जिस तरह से जेडीयू ने उतारा था, तो क्या इस बार अंजुम आरा की टिकट कटता है तो क्या कारण हो सकता है, क्यों उनका टिकट काटा जा सकता है? देखिए जो चर्चा है, अंजुम आरा एक बार फिर से डुमरांव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जदयू का कोई इस तरह का प्रत्याशी दिख नहीं रहा है। ददन पहलवान थे, जब थे तो वहां से जेडीयू का फिक्स था कि ददन पहलवान ही लड़ेंगे, लेकिन अब ददन पहलवान का, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ददन पहलवान पॉलिटिकली खत्म हो गए, लेकिन एग्जिस्टेंस उनका डुमरांव विधानसभा में अब नेग्लिजिबल है। पिछला बार वो चुनाव लड़कर देख चुके हैं निर्दलीय। मैंने जब जिस दिन उनका नामांकन हो रहा था, मैंने उस दिन ही उनका किया था साक्षात्कार, इंटरव्यू किया था, नॉमिनेशन करके निकले थे तभी बातचीत हुआ था, और जो भीड़ हमने देखा था मुख्यालय के पास डुमरांव में,
वो भीड़ देखकर ही लग रहा था कि ये जीत जाएंगे। मुझे उम्मीद है करीब 25-30 हजार लोग इनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे और वोट उसका आधा का आधा भी नहीं आया। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि ददन पहलवान की अब वो पकड़ उस इलाके में नहीं है डुमरांव में जो एक समय हुआ करती थी। बड़े लीडर रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र के बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन चुनाव वो लड़ेंगे। तो अब ऑप्शन जेडीयू के पास एक ही बचता है, वो ऑप्शन अंजुम आरा है, क्योंकि और जेडीयू से कौन लड़ेगा। हाँ, और नाम अगर आप पूछिएगा तो राम कुमार सिंह है, संघ के बड़े लीडर हैं, संघ में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा जो महाराज जी हैं वहाँ के डुमरांव महाराज, उनके जो विजय सिंह हैं, वो हो सकता है कि प्रयास में है, वो भी निर्दलीय लड़ेंगे। जदयू से भी संपर्क में है कि अगर नीतीश कुमार उनको टिकट दिलवा दें या टिकट दे दें उनको, तो डुमरांव से हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। तो बहुत कैंडिडेट हैं, बहुत प्रत्याशी हैं। आप गिनते जाइए, नाम गिनते जाइए, खाली सिर्फ आप एनडीए से गिन लीजिए तो अंजुम आरा है जेडीयू से, अखिलेश कुमार सिंह है आपको लोजपा रामविलास से, बीजेपी से आप देख लीजिए तो राम कुमार सिंह है, ये विजय सिंह है जो आपको महाराज हैं। तो बहुत लोग हैं, 4-5 नाम तो एक एनडीए गठबंधन से निकल कर आ रहा है। आप महागठबंधन चले जाइए तो अजीत सिंह तो है ही, अजीत कुशवाहा, वो तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा सत्येंद्र यादव का नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र यादव इस बार अगर नहीं उनको टिकट मिला आरजेडी से, वो सीट आरजेडी को नहीं गया, तो आप लिख कर लीजिए वो निर्दलीय लड़ेंगे। और उनका यादव वोट पर अच्छा पकड़ है, यादव वोट पर उनका अच्छा पकड़ है, और यादवों की संख्या वहां अच्छी खासी है। मैंने कहा ना कि 50 से 55 हजार के बीच डुमरांव में सिर्फ यादव जाति के वोटर्स हैं। तो कई प्रत्याशी हैं मैदान में। हालांकि देखिए अभी तो बहुत शुरुआती ये हम चर्चा कर रहे हैं, आगे आगे अभी धीरे धीरे 6 महीने के बाद और भी कई नए प्रत्याशी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन प्रमुखता से जो लोग अभी से इलाके में एक्टिव हैं या बीते कई महीनों से एक्टिव हैं, उनके यही नाम है। अब देखिए अंजुम आरा के साथ अगर हम अंजुम आरा पर पर्टिकुलरली फोकस करें कि अंजुम आरा क्यों, जेडीयू के पास मैंने कहा ना कि ददन पहलवान के बाद कोई इस तरह का प्रत्याशी वहां पे जनता दल यूनाइटेड का है नहीं, जो तैयारी कर रहा है, जो उस स्तर पे तैयारी कर रहा है कि विधानसभा लड़ सके। क्योंकि जो पार्टी भी टिकट देता है वो सर्वे कराता है पहले अपने कैंडिडेट का पकड़ क्या है, कैंडिडेट कितना अच्छा लड़ सकता है, उसका रिपोर्ट बजाते इंटरनल सर्वे होता है, वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट लिया जाता है कितना, प्लस पार्टी के जो लोकल वर्कर हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। तो हर स्तर पर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के लिए वहां पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। अब हो सकता है कि आखिरकार क्यों फ्लैंक कैंडिडेट को जाना पड़ा था, अंजुम आरा क्यों जाके गोपालगंज से लड़ी थी, अंजुम आरा का डुमरांव से क्या कनेक्शन है। सही मायने में पूछिए तो अंजुम आरा तो डुमरांव 5 साल में गए भी नहीं है, पिछले चुनाव हारे और बाद से गायब है। कितना उनको शायद 45 या 40 हजार वोट आया था और 70 हजार वोट आया था अजीत कुशवाहा को, तो उसके बाद वो गई कहाँ है डुमरांव। तो देखिए हो सकता है कि इस बार चिराग पासवान की दावेदारी है उस सीट पर, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा उस सीट पर दावा कर सकती है, क्योंकि अखिलेश सिंह लंबे समय से उस सीट पर लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि ददन यादव को अगर जेडीयू टिकट देती है, अगर जेडीयू में चले जाते हैं ददन यादव, तो यादव वोट को क्या बटोर पाएंगे? ये बहुत मतलब ना के बराबर इसका आप चांस रखिए कि ददन पहलवान जो है वो जेडीयू के टिकट पर यानी तीर छाप पर चुनाव लड़ पाएंगे, बहुत कम, ना के बराबर। ना तो वो आरजेडी में एडजस्ट कर सकते हैं, ना वो जेडीयू में एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना शुरू में, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आइदर ही विल कंटेस्ट इंडिपेंडेंट और ऑन द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी, या तो बीएसपी या निर्दलीय, यही 2 सिंबल में से वो एक पर लड़ेंगे, जान लीजिए। या फिर अगर तीसरा कोई मोर्चा का गठन हो जाए, हो सकता है कि जिस तरह हमने चर्चा किया था कि पप्पू यादव, अवैसी, प्रशांत किशोर का एक गठजोड़ बन जाए बिहार में, तो हो सकता है कि उस तीसरे मोर्चे में चले जाए। लेकिन अभी जो संदर्भ है, अभी ददन पहलवान, मेरा जो अपना अनुमान है वो निर्दलीय ही लड़े, इसलिए जदयू से उनका कोई बहुत चांस नहीं है। जदयू के पास देखिए डुमरांव विधानसभा में कोई, मैंने कहा ना, कैडर वोट भी उतना नहीं है, और उससे भी बड़ी बात है कि प्रत्याशी ही वहां नहीं है। तो अगर वो सीट बीजेपी को चला गया था तो कई नाम है, राम कुमार सिंह है सबसे पहले, वो लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कुंवर सिंह है वो लड़ सकते हैं। अब देखिए एक और नाम है, मैं भी वो नाम भूल रहा हूँ, वो भी लड़े थे पिछला बार, राजपूत ही हैं। तो राजपूत लॉबी का ही लीडर वहां पर बीजेपी से लड़ेगा। अब कौन लीडर होगा और किस, सबसे बड़ी बात है कि किस पार्टी को वहां सीट जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान का भी कमिटमेंट है कि उनके जो बिहार में 5 सबसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, 5, उसमें एक नाम अखिलेश कुमार सिंह का है। अगर लोजपा को सीट गया तो 100% कंफर्म है कि वहां से अखिलेश सिंह ही लड़ेंगे, और उस सीट के लिए चिराग पासवान बीजेपी से बातचीत करेंगे भी, देखिएगा, क्योंकि वहां पर कोई कैंडिडेट भी उस तरह का नहीं है जेडीयू का। अब राजपुर से देखिए जेडीयू के लड़ेंगे संतोष निराला, 2 टर्म विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी रहे हैं, तो वहां से लड़ेंगे ही। बक्सर विधानसभा से तय है कि बीजेपी ही लड़ेगी, तय है बीजेपी लड़ेगी। बरहमपुर से भी ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी ही लड़ेगी। तो एक सीट जो गठबंधन में जाएगा किसी को, तो वो लोजपा को ही जाने का ज्यादा उम्मीद है, जो मेरा अपना अनुमान है। आगे क्या होगा, हो सकता है कि जदयू से फिर अंजुम आरा लड़ जाए, जीत जाए या हार जाए, अलग चीज है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य यही बन रहा है कि वो सीट लोजपा रामविलास को जा सकता है।
चलिए, तो लोजपा रामविलास के खाते में डुमरांव विधानसभा सीट जा सकता है और अखिलेश कुमार सिंह की चर्चा जो है काफी हो रही है। 2020 में भी चुनाव लड़े थे, एलजेपी से लड़े थे, क्योंकि चिराग पासवान जो है एनडीए से अलग होकर उस समय अपने प्रत्याशियों को उतारा था और अखिलेश कुमार सिंह को उन्होंने डुमरांव विधानसभा सीट से उतारा भी था, चेहरा बनाया था। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर से जदयू को यह सीट रिपीट होगा या फिर एलजेपी एनडीए से जो है एलजेपी के प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे? कई नाम है, जैसा हम लोगों ने बातचीत भी किया, ददन यादव, अखिलेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, तमाम ऐसे प्रत्याशी, मारा, तमाम जो है प्रत्याशी जो है मैदान में उतरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर से डुमरांव लोकसभा विधानसभा सीट जो है वह किसी राजपूत चेहरा को ही मिलेगा? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।